अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है तुर्किश चरगा की, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से रेडी करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं तुर्किश चरगा की रेसिपी की तरफ। हमें किस तरीके से तुर्किश चरगा को रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेडी कर लेंगे चरगा मसाला, और चरगा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून। चरगा मसाला या तंदूरी मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून। कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, और साबुत धनिया डाल के हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, और जिसमें हम स्किन वाला चरगा बनाएंगे उसके अंदर हम जो है कश्मीरी मिर्च का पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो पहले मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी, और फिर इसके अंदर जो है बाद में 2 से 3 टेबलस्पून और ऐड कर दूंगी। और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम ले लेंगे स्किन वाली चिकन, जिसके अंदर हम लगाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी लगाएं, ताकि इसका कच्चापन और इसकी हीक जो है निकल जाए। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून। दही डालने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चरगा मसाला जो हमने बनाया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब हमने बगैर स्किन के चिकन लेने, जिसके ऊपर कट लगा लेने हैं, और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 5 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे रेड फूड कलर। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो चरगा मसाला बनाया था उसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड किया था। अगर आपको लगे कि आपको फूड कलर नहीं ऐड करना, तो सिर्फ आप कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जो इसके अंदर जेल कलर डालने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने चरगा मसाला बनाया था, वो डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे 1 आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि इसका मसाला अंदर तक चरगे के अंदर मैरिनेट हो जाए। चरगों को फ्राई करने से पहले हम दोनों चरगों को अच्छे से बांध लेंगे, ताकि जो फ्राई करते टाइम पे जो है चरगे खुले नहीं। 1 आवर बाद हम कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हम इतना डालेंगे ताकि अच्छे से चरगा डीप फ्राई हो जाए। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे चरगे को फ्राई करना है, ताकि जो इसका मसाला जले नहीं और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। दोनों चरगे को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के बाद हम इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम देगची के अंदर स्टीमर डाल देंगे, और स्टीमर डालने के बाद हमने जो चरगों को फ्राई किया है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, और इसे कवर करके लो फ्लेम पे कुक करेंगे। हमने वैसे इसको 30 से 40 मिनट तक कुक करना है, लेकिन बीच बीच में से हम इसको पलटेंगे, तो हम देखते रहेंगे। तो अभी हम जो है इसे कवर करके कुक करते हैं, और फिर 20 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे। 20 मिनट बाद हमने चरगों को पलट देना है, इसलिए ताकि जो दोनों साइड से चरगा जो है स्टीम में अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद हमने जो है 40 मिनट बाद इसे जो है निकाल लेना है। 40 मिनट तक हमने जो है अच्छे से स्टीम में कुक कर लेना है, ताकि अंदर तक जो है चरगा कुक हो जाए। अगर आपको लगे कच्चा है तो आप और भी स्टीम में कुक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे अलग निकाल लेंगे, बेकिंग ट्रे के ऊपर डाल देंगे, और इसे ओवन में 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और सिंपल ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको ओवन के अंदर बेक कर लें 10 से 15 मिनट, या सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब हमने ज़ाफ़रानी राइस के ऊपर जो है सलाद के पत्ते डाल देंगे। दोनों चरगे रेडी हो चुके हैं। अब हमने ज़ाफ़रानी राइस के ऊपर दोनों चरगों को रख देना है। उसके बाद हमने बॉयल एग लेने हैं, और बॉयल एग को बीच में से कट करके साइडों में रख देंगे। और फिर हमने जो है जो हमारा चरगे का सॉस होगा, मसाला होगा, उसके अंदर जो है हमने कैप्सिकम, अनियन या कोई भी सब्ज़ी आपको जो वेजिटेबल्स वगैरह पसंद होती है, आप वो इसके अंदर कट करके ऐड कर सकते हैं। और 2 से 3 मिनट के लिए आप स्टीम में से मसाले के अंदर कुक करें, वो हम साइड पे रख देंगे। साथ में हमने जो भी डेकोरेट की जो वेजिटेबल्स होंगी वो डाल देंगे, और जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा तुर्किश चरगा जो है रेडी हो गया। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये आज की रेसिपी अच्छी लगे। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।